अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सच कहूँ तो बड़ा अफसोस होता है उम्मत का हाल देखकर। रमज़ान का आखिरी आशरा चल रहा है और बाज़ारों में मुसलमानों की भीड़ उमड़ी हुई है। इफ्तार के खाने ऐसे खाए जा रहे हैं जैसे शायद आखिरी रोज़ा हो। शायद आने वाले दिनों में कुछ खाने को मिले या ना मिले। आपको ताज्जुब होगा कि ख़वातीन रात के देर तक सड़कों पर नजर आ रही है। और यह तस्वीर महज बेलगाम की ही नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का जायजा लिया जाए तो इसी तरह का मंजर कम और ज्यादा देखने को मिलेगा। खैर, अब बार बार इस पर तबसरा करना भी ठीक नहीं लग रहा। अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि आखिर ये कौम किस दिशा में जा रही है। इनके चेहरे पर देखो किसी तरह की शिकन तक नजर नहीं आ रही। अपनी दुनिया में मस्त जीते रहते हैं। पिछले कुछ वारदातों से शायद कुछ बेदारी आ जाए इसे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिस कदर रमजान मनाया जा रहा है, इबादतों को कम और बाजारों को खाने पीने में फरोख्त की ही ईद ज्यादा लग रही है। और यही सच्चाई है। आखिर बेइज्जती के इंतहा तक ये माशरा कैसे पहुंचा। अब अगर जमातों मसलकों का भी जायजा लिया जाए तो एक आध कुछ समझ भी रहा है कि आने वाले दिनों में मुसीबत आजमाइश मजालिम ढाए जाने वाले हैं तो थोड़ा मायूस नजर आता है। लेकिन वो भी फिर अपने मिजाज को तब्दील करके आगे निकलता है कि बड़े बड़े मौलानाओं को ही फिक्र नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। लिहाजा पूरा का पूरा माशरा ऐश परस्ती की जिंदगी जीने का आदी होता जा रहा है। बार बार नस्ल कशी की बात कही सुनी जा रही है। अब तो मामला और भी आगे बढ़ते हुए नस्ल कशी का नैरेटिव कैसे चला जा रहा है और खासकर कर्नाटक निशाने पे है। बेंगलोर स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में मुफ्त अखबार तकसीम किया गया था जिसमें मुसलमानों ने कैसे सिख, बुद्धिस्ट और हिंदुओं की नस्ल कशी की है इसकी झूठी कहानियां शाया कर लोगों को पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इसे समझने की जरूरत है। वाज़ह रहे मुसलमानों के करीब अब थोड़ा बहुत सिख और दलित समाज है, लेकिन इन्हें भी मुसलमानों से दूर कर मुस्लिम दुश्मनी का जहर इंतहा तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज बेलगाम में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का बयान रखा गया था। मुल्क के सामने क्या चुनौतियां हैं इस पर मारवाड़ी माशरे की जानिब से इजलास रखा गया था। इसी तरह कल एक पुलिस कांस्टेबल की जानिब से नमाजियों को गाली देने की वारदात आजमनगर में देखी गई थी। इन तमाम मामलात को जोड़कर देखने से आपको तस्वीर साफ नजर आएगी। सवाल यह उठता है कि जो नए कांस्टेबल आए हैं इनकी सोच और फिक्र भी क्या है। कहीं ये भी सोच और फिक्र उन्हीं फिरका परस्त तंजीमों से तो मुतासिर होकर नहीं आ रहे। ऐसा सवाल भी समाज के अंदर उठाया जा रहा है। क्या किसी समाज के खिलाफ, क्या ऐसे लोगों को कर्नाटक के मुख्तलिफ अजलाओं में अपॉइंट किया जा रहा है। आखिर एक समाज को लेकर वर्दी वाला कैसे नफरत रख सकता है। अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बात की जाए तो हमेशा मुस्लिम मुखालिफ जहर उगलकर नौजवानों को वर्गलाना उसका काम है। यह शख्स खुद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता है। इसके पुराने वीडियो देखे कि कितना जहर आमोज और जहर इसके अंदर भरा हुआ है। लिहाजा इस पर कार्रवाई की मांग इसके आमद से पहले ही करनी चाहिए थी। सबसे अहम बात जो नस्ल कशी को लेकर जहनसाजी की जा रही है अक्सरियत माशरे की, वो सबसे फिक्रमंद पहलू है। गली मोहल्ले यहाँ तक ट्रेन बस स्टेशनों में भी लोगों के हाथों में मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूद मजमून देना आखिर क्या पैगाम देते। शाहीन बाग हो या किसानों का एहतजाज हो, मुसलमान सिखों ने मिलकर इन एहतजाजों को कामयाब किया था। लिहाजा इसी तरह दलित भी मुसलमानों के करीब रहते हैं और संघी सोच और फिक्र से दलित समाज दूर ही रहता है। वैसे भी भाजपा संविधान विरोधी है, ये सभी दलित मुस्लिम जानते हैं। मुसलमानों के साथ दलित भी दबा कुचला तबका है, पर इन्हें कैसे अलग किया जाए इसी की कोशिश इन अखबार और न्यूज चैनलों के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। अब द आर्यवर्तन एक्सप्रेस नाम से अखबार पूरी रेल में मुफ्त में सप्लाई करने वाले कौन थे। इन पर कार्रवाई की मांग मुस्लिम समाज की जानिब से होनी चाहिए थी। इस अखबार में मुसलमानों ने बुद्धिस्ट, सिखों, जैनों का कत्लेआम किया है। लिहाजा मुसलमान इन नस्लकशियों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा मजमून इसमें शाया किया गया। आखिर इस मजमून से किसको और क्या फायदा हो सकता है अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की नस्लकशी की बिल्कुल तैयारियां हो चुकी है। हर लिहाज से हर जगह पर मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाने की कोशिश हर लम्हा जारी है। और अब आते हैं अफसोसनाक पहलू की तरफ। मुस्लिम कौम को मरने के लिए यहूदी मुशरिक पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है मुसलमानों को मारने के लिए, लेकिन जिसको निशाने पर रखा गया है वो कौम ही लापरवाह दुनिया में मस्त नजर आ रही है। अब बाजारों का जायजा लो, सिर्फ दुनिया की हिर्स का नजारा आपको दंग कर देगा। क्या वाकई अब मुस्लिम माशरा क्या खाते खाते ही मर जाएगा। कफन बाजारों में आ चुका है और इसे 10,000 20,000 का लिबास खरीदने से फुर्सत नहीं। रमजान रहमतों वाला महीना, ये नजरिया ही बदलता जा रहा है। गैरों की तरह चकाचौंध की दुनिया में मुसलमान खो चुका है। इसका पलट कर आना तकरीबन मुश्किल नजर आ रहा है। अब कर्नाटक में अजान पर पाबंदी की तहरीक हिंदुत्ववादी चलाने की बात कहते हैं तो वही पीयूसी इम्तिहानात में हिजाब पहनने वाली लड़कियों को बाहर निकाल दिया गया। उडुपी के आलिया और रेशमा ने जोर देते हुए कहा कि हिजाब के साथ इन्हें इम्तिहानात में बैठने की इजाजत दी जाए, लिहाजा बैठने नहीं दिया गया, बल्कि अब कानूनी कार्रवाई की धमकी
भाजपा एमएलए ने दी है। इतना सब कुछ हो रहा है तो आवाम तो बेहिस हो ही चुकी है, इसे किसी बात की फिक्र नहीं। लेकिन जितने भी जिम्मेदार दीनी सियासी रहनुमा इदारे तंजीमों की जिम्मेदारी थी कि गलत प्रोपेगेंडा और नैरेटिव चलाया जा रहा है, इन पर कार्रवाई का मुतालबा करे। जिसने भी ट्रेन में मुफ्त अखबार तकसीम किया, जमात के जिम्मेदारान या शहर के मारूफ तरीन शख्सियतों को आगे बढ़कर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी। हमारे माशरे में अजीब तरीका देखा जा रहा है, कुछ होने के पहले कोशिश नहीं करनी है, जब सब कुछ हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलकर जेल में जाने वालों की जमानत के वास्ते या फिर फसाद में जख्मियों के लिए एम्बुलेंस या अस्पताल में इलाज के लिए दौड़ धूप करते हैं। वैसे अब ये माशरा सिर्फ बाढ़ में या कोरोना में राशन किट देने के काबिल हो चुका है। आज भी जब रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, कई सारे इदारे चंदा इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ भी कुदरती आफत आए तो राशन या मेडिकल इलाज कर सके। यहाँ जान पर बनाइए और हम हैं कि आज भी उसी पर अटके हुए हैं, और जो मैदानों में काम कर रहे हैं इनकी कदर तो पूरे माशरे को कभी नहीं रहती। ये भी देखा गया है, जो भी शहर में आकर भड़काऊ बयान देकर माहौल को आलूदा बनाने की कोशिश करता है, इस पर कार्रवाई का मुतालबा पुलिस इंतजामिया के पास करना होगा। लेकिन आजकल तो कुछ भी हो जाए किसी को कुछ परवाह नहीं है। जो जेल में जाता है जाए, मरता है मरे, किसी के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है तो चलाया जाए, इससे मुझे क्या। लेकिन हम तो खुश रहेंगे का मामला दुनिया की सबसे बेदार कौम का ये मामला है। यही सोच इस कौम को लेकर डूब रही है। अब आने वाले दिनों में रमजान ईद के साथ दिगर त्योहार भी है, और सभी ने रामनवमी और हनुमान जयंती के वक्त कैसे हथियार लहराते हुए जुलूस और मुसलमानों को भद्दी गालियां और तौहीन आमोज गाने डीजे पर मस्जिदों के सामने जानबूझकर बजाते देखा गया, और तमाम फसादात इसी वजह से हुए हैं। तो जो भी भड़काऊ बयान देता है, इस पर कार्रवाई की मांग तमाम माशरे की जानिब से की जानी चाहिए। आज अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले 500 साल तक हमारी नस्लें गुलाम पैदा होंगी, जिसके लिए जिम्मेदार हम सभी होंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।